भूतिया कहानी। चंद्रपुर का वीरान हवेली। चंद्रपुर गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग मृत्यु हवेली कहते थे। यह हवेली दशकों से सुनसान पड़ी थी और गांव के लोग इसे अशुभ मानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के चीखने की। कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रहस्यमयी शुरुआत। गांव के युवा लड़कों का एक समूह, जिसमें अजय, विकास और सुरेश शामिल थे, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली के अंदर जाकर रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोका, पर वे नहीं माने। अजय ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। विकास ने भी उसका साथ दिया। चलो आज रात इस हवेली के भीतर जाकर इस भूतिया कहानी को खत्म करते हैं। हवेली में प्रवेश। अंधेरी रात थी। तीनों अपने हाथों में टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। हवेली के भीतर हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। दरवाजे और खिड़कियां टूट चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अजय ने मजाक करते हुए कहा, कहाँ हैं भूत, बुलाओ इन्हें। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों सहम गए। भूत का पहला संकेत, विकास ने कहा, शायद हवा थी, डरो मत। लेकिन तभी एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि तीनों के पसीने छूट गए। सुरेश ने डरते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अजय ने कहा, हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। अंधकार का राज। वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से आवाज आई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल और लाल आंखें। वह उन्हें घूर रही थी। विकास ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? उस औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। भूत की कहानी। वह औरत हवा में गायब हो गई और उसके पीछे एक पुराना आईना दिखा। आईने में उस औरत की परछाई थी, जो बोल रही थी, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरा नाम कामिनी है। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में मार दिया था और मेरे शव को यहाँ की दीवारों में छिपा दिया। मेरे मरने के बाद से मैं यहाँ कैद हूँ। जो भी यहाँ आता है, वह मेरे साथ इस हवेली में फंस जाता है। अब तुम तीनों भी कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। भागने की कोशिश। ये सुनकर तीनों डर से कांपने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। अजय ने जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कामिनी की परछाई ने कहा, यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अंतिम संघर्ष। तीनों ने मिलकर प्रार्थना करनी शुरू की। विकास के पास एक भगवान की छोटी मूर्ति थी। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा तेज चलने लगी, फर्श टूटने लगा और कामिनी की परछाई चीखते हुए गायब हो गई। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुल गया। वे दौड़कर बाहर निकल गए। जब वे पलटकर हवेली की ओर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हवेली अचानक आग की लपटों में घिर गई और वहां से गायब हो गई। सदमा और सबक। गांव लौटने के बाद तीनों ने पूरी घटना गांव वालों को बताई। वे अब समझ गए थे कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की सीमा कभी-कभी बहुत पतली होती है। उस दिन के बाद किसी ने भी चंद्रपुर की उस जगह की ओर रुख नहीं किया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात गांव वालों का कहना है कि उन्हें हवेली के उस स्थान से औरत के रोने की आवाजें आती हैं। क्या आप उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत करेंगे?